आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया जा रहा है। 14 सितंबर अपने आप में एक विशेष दिन है। बच्चों, 14 सितंबर अपने आप में विशेष दिन क्यों है, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया कि हमारे संविधान में कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में इसका पद स्थापित किया जाना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष, और हम यूँ कहेंगे कि हमारे राजनेता, उन्होंने एक स्वीकार किया कि निश्चित रूप से अपने देश की एक राजभाषा हो, एक भाषा हो जिसके माध्यम से हमारी व्यवस्था चले और कामकाज जो हमारा है वो सरकार का काम हिंदी में चले। क्योंकि इससे पहले फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ों के काल में या मुग़ल काल में हम कहेंगे फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उसका मिश्रण चल रहा था। और एक सर्वसम्मति से एक विचार किया गया संविधान में कि इसकी कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख हो, एक हमारी भी राजभाषा हो जिसका कामकाज हिंदी में हो। तो 14 सितंबर से सर्वसम्मति से 1949 को यह स्वीकार किया गया और राजभाषा के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक की इसमें व्यवस्था की गई हमारे संविधान में। और इस स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आगे हम और बढ़ें, भारत की 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। और हिंदी की अगर लिपि की बात करें तो इसकी देवनागरी लिपि का प्रयोग इसमें होता है। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी जो हम 1 2 मानते हैं या 1 2 3 मानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप चलता है हिंदी का अंकों का, वो मान्य हमारे संविधान में किया गया। और इसके साथ साथ हमारे अगर हम करें कि संविधान के भाग 17 में इस संवैधानिक स्थिति का चित्रण किया गया है या प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ मैं पुनः आपको एक बार और पुनः स्मरण करवा दूं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी राजभाषा की संविधान में स्थिति को माना गया है, उसका जिक्र किया गया है, उसको लिखित रूप में रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा की, दोनों में थोड़ा अंतर है, समझे इसको। राजभाषा कोई भी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, अपनी कोई भी कामकाज है, ऑफिस का कामकाज है, कार्यालय का कामकाज है या न्यायालय का है या पूरा जिसमें सरकार चलाती है, उसमें अपना काम करना, कार्यालय में अपना काम करना हिंदी में, वो एक राजभाषा के रूप में उसको दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसमें पूरा हमारा राष्ट्र बोलता है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा उसको जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्यौहार उसमें मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये हिंदी जो मूल्य हैं, हमारे परंपराएं हैं, उसको संरक्षण देती है। हम उसमें अपने रीति रिवाज मनाते हैं। तो हिंदी ये सबसे बड़ा जो इसमें है हिंदी का वो महत्व है, इसमें मान सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम हिंदी महत्व की बात करते हैं, हिंदी के महत्व की आज की बात करते हैं या हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से विश्व स्तरीय या विश्व परिदृश्य पे हम देखें तो हिंदी का जो भविष्य है उज्ज्वल है। आज विश्व स्तर पर भी हिंदी को सीखने के लिए लोग आगे बढ़े हैं, सीख रहे हैं।
कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो अमेरिका में शुरू हो गई हैं, जिसमें हिंदी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, क्योंकि उनके फ़ायदे के लिए आगे व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग वो कर रहे हैं। और आगे आने वाले 21वीं सदी में भी हिंदी का भाषा का जो संपर्क है वो आगे बढ़ने वाला है। भविष्य इसका उज्जवल है, हिंदी आगे बढ़ रही है, इसलिए हमें भी जो हिंदी का सम्मान, मान, प्रचार प्रसार आगे करना चाहिए। अगर एक बार और हम कहें कि आपने एक कवि हुए थे भारतेंदु जी, उन्होंने भी कहा था इसी विषय में, हिंदी के विषय में कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटे न हिये को सूल। यानी उन्होंने कहा कि हमारी निज भाषा अगर नहीं है तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसमें सार उसका यही रहेगा कि अगर हमारी निज भाषा अपनी आप की भाषा नहीं होगी तो उसमें हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हम बात माने या हम करें कि जो स्थिति इसकी मानी गई थी कि राष्ट्रभाषा के रूप में एक हिंदी पद स्थापित होगी, उसमें अभी फ़िलहाल वो अपना स्थान नहीं बना पाई है। उसमें बहुत सारे अनेक कारण रहे होंगे, लेकिन जो उसको पद, उसका गौरवान्वित पद उसको मिलना चाहिए, गौरवपूर्ण पद मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके लिए वो संघर्ष कर रही है। हम मिलजुल के कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े, एक हमारी भाषा हो, हम भाषा और एक संस्कृति हो हमारी आगे बढ़े, जिसमें हमारा देश विकास कर सके। अब बेटा हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों, जो हमारी हिंदी पखवाड़े की बात करते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी दिवस इसी सितंबर माह में आता है और सितंबर का पूरा महीना जो है हमारा, वो हिंदी एक भाषा के रूप में, हिंदी के रूप में मान सकते हैं। तो हम आपके लिए हमने व्यवस्था की है विद्यालय की ओर की तरफ से, यानी 14 सितंबर आज उद्घाटन सत्र है, आज शुभारंभ हो रहा है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं आपके लिए इसमें आयोजित की जाएंगी। इसमें एक आपके लिए चार्ट बन गया है, एक आपके लिए एक पूरी सारणी बनाई गई है, और डे बाई डे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिशा निर्देश के साथ आपको ग्रुपों में भेजते रहेंगे। ये पूरे कार्यक्रम जो भी हैं आपके ऑनलाइन होंगे। बेटा इसमें एक ध्यान रखना है कि जो भी आपको डे वाइज जो आपको प्रतियोगिता मिलेगी आप समय पे करेंगे, और समय पे करके प्रविष्टियाँ संबंधित अपने ग्रुप में, जिसमें हम दिशा निर्देश देंगे, उसमें भेजने की कोशिश आप करेंगे। और मैं प्राचार्य महोदय की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से मैं आपको इस अवसर हिंदी दिवस पर और हिंदी पखवाड़े के दिवस पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनकी तरफ से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप पूरे इस कार्यक्रम में जो हमारा पखवाड़ा पूरा चलेगा उसमें बढ़ चढ़ के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो भी इसमें आपको जितना भी हो सके उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि हमारा जो हिंदी पखवाड़ा है अधिकतम सफलता के साथ ऊंचाइयों को छू सके। बहुत बहुत मैं आपको पुनः एक बार और बधाई देता हूँ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की। और आगे आप इस प्रतियोगिता में बहुत सारी कविताओं में आप या अपनी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और मैं पुनः आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।